आत्मा, भूत, घोस्ट, स्पिरिट या रूह कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं या कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कश्यप और अपने आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूं कुछ बेहद ही रोमांचक और शायद ऐसा जो आपने पहले कहीं ना सुना हो। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मा, भूत, घोस्ट, रूह या स्पिरिट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते होंगे या कैसे जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। अब चाहे कोई चेतना हो, चाहे कोई एनर्जी हो, ये ट्रैवल जरूर कर सकते हैं। तो कैसे जाते होंगे यहां से वहां, ये सब हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है ना, हमारा जो दर्शन शास्त्र है, उसमें आत्मा को चेतना का मूल समझा जाता है और एक ऐसी चेतना के रूप में माना जाता है जिसे ना तो बनाया जा सकता और नहीं खत्म किया जा सकता है। अब चाहे किसी भी तरह की ऊर्जा हो या कोई भी चेतना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल कर सकती है, मतलब जा सकती है यहां से वहां। तो अब अगर आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है या इस चेतना को, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करना है, तो क्या उसे भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती होगी? कोई बेस चाहिए होता होगा उसको भी ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, आपने कभी किसी भूतिया घर या भूतिया हवेली के बारे में सुना है जहां लोग आत्माओं के होने की बात करते हो? या आपने किसी पेड़ या खास जगह के बारे में सुना हो जहां आत्माओं के होने की बात की जाती हो? आपने ना अक्सर अपने घर के बुजुर्गों से सुना होगा, कुछ मीठा खाकर घर से बाहर मत जाओ, या चौराहे पे रखी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। रेलवे क्रॉसिंग के बारे में आपने सुना होगा कि दोपहर में या दोपहर के टाइम पे कुछ मीठा खाकर रेल की पटरी पार नहीं करना। आपके बुजुर्गों ने शायद आपसे कभी यह भी कहा होगा कि रात में किसी भूत, चुड़ैल या आत्मा की बात नहीं करते हैं और ना उनका नाम लेते हैं। या हो सकता है कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना हो या किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो तंत्र मंत्र करता हो, अजीब से पहनावे के साथ सबसे अलग दिखाई देता हो, काले लाल कपड़े, गले में धागा, माला और हाथ में कुछ बांध के रखा हुआ है और आंखों में ऐसे भाव या ऐसी नजर उसकी कि जो आपके अंदर तक झांक के देख रही हो। उसकी खामोशी ऐसी कि आपके दिल में ना अजीब सा डर पैदा हो जाए। कभी नोटिस किया ऐसा आपने? कुछ कभी गौर किया आपने इन सब बातों का क्या मतलब था? नोटिस किया कभी आपने कि क्या करते थे ऐसे अजीब से लोग जिनकी हम अभी बात कर रहे थे? क्या कारण है किसी भी जगह के डरावने और खतरनाक होने का? और जिस भी बात के लिए या जिस भी जगह हमें जाने के लिए मना किया जाता था, क्या सच में वहां पे कोई आत्मा होती थी? क्या सच में वो जगह इतनी खतरनाक होती थी कि वहां नहीं जाना चाहिए था? अब अगर आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर सकती है, यहां से वहां कहीं जा सकती है, तो किसी भी पेड़ पे, किसी भी घर में, किसी भी जगह पर, चौराहे पे या रेलवे ट्रैक पर आत्मा क्यों होगी? भाई, वो भी तो ट्रैवल करके अपने परिवार के पास उस घर में चली गई होगी जिस भी व्यक्ति है, जिस भी इंसान की वो आत्मा थी। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आत्मा ट्रैवल करके वापस उस जगह पहुंच जाए जहां पे वो मरने वाला व्यक्ति रहता था या मरने वाला इंसान रहता था। जैसे ही किसी व्यक्ति की या किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी आत्मा या चेतना उसके शरीर से निकलकर अलग हो जाती है उसी के उसी जगह। क्योंकि ना आत्मा मरे हुए शरीर में नहीं रहती है, आत्मा रहती ही नहीं है मृत शरीर में। तो जब कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना का शिकार होता है या किसी और जगह पर किसी दुर्घटना में या किसी भी रीजन से उसकी मौत होती है, तो उसी स्थान पर, उसी जगह पर उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है जहां व्यक्ति की मौत होती है। अब अगर आत्मा ट्रैवल कर सकती है तो वो आत्मा क्यों नहीं उस स्थान से उस जगह चली जाती जहां पे वो व्यक्ति रहता था? दरअसल आत्मा अपने आप ट्रैवल कर ही नहीं सकती, वरना तो हर आत्मा अपने आप अपने घर चली जाती मौत होने के बाद, उस जगह से जहां से वो उस शरीर से अलग हुई थी। और दुनिया में कभी कोई भी जगह भूत या डरावनी बनती नहीं। तो ऐसा क्या है जिसके द्वारा आत्मा ट्रैवल कर सकती है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जैसे जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से, जिसको मीडियम मान के आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर सकती है? ऐसे दो माध्यम है।
जो आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करा सकते हैं या यहां से वहां ले जा सकते हैं। दो माध्यम है ऐसे, आप ध्यान से सुनना। पहला माध्यम है शब्द। जी हाँ, शब्द, जिन्हें मंत्र या तंत्र के रूप में विकसित किया गया। विशेष रूप से किए गए कुछ उच्चारण ऊर्जा को दिशा देने का माध्यम बन सकते हैं। मतलब आत्मा को, चेतना को दिशा देने का माध्यम बन सकते हैं। इसलिए शब्दों को शक्तिशाली कहा गया है। और इन्हें जो शक्तिशाली कहा गया है ना, किसी जादू की वजह से नहीं, किसी जादू के रीजन से नहीं इनको शक्तिशाली बोला गया, बल्कि मानसिक और भावनात्मक प्रभाव के कारण उस रीजन से इनको शक्तिशाली कहा गया है। अच्छा, ऐसा कहते हैं ना कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये परिवर्तित तो हो सकती है पर खत्म कभी भी नहीं हो सकती। मतलब इसका रूप तो बदल सकता है पर खत्म कभी नहीं होती ऊर्जा। तो जब किसी आत्मा को उसकी पहचान के साथ बुलाया जाता है, कहीं भेजा जाता है, तो शब्द ही वो शक्तिशाली माध्यम है किसी मंत्र, तंत्र या विशेष उच्चारण के रूप में, जिनके द्वारा आत्मा को यहां से वहां या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। अभी मैंने एक बात बोली कि जब किसी आत्मा को उसकी पहचान के साथ बुलाया जाता है या भेजा जाता है, तो ये आत्मा की पहचान या आत्मा की आइडेंटिफिकेशन वाला टॉपिक है ना, उसे मैं अपनी किसी दूसरी वीडियो में कवर करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि क्या होता है ये आइडेंटिफिकेशन वाला सीन। अब बात करते हैं दूसरे माध्यम की। दूसरा माध्यम है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी चेतना उस मृत व्यक्ति की चेतना से किसी भी रूप में थोड़ा बहुत मेल खाती हो, मतलब सिमिलर हो थोड़े बहुत किसी भी रूप में, और वो व्यक्ति समय के उसी प्रहर में, मतलब उसी टाइम पे, उसी जगह को, जिस टाइम यानी जिस प्रहर में, उस जगह पर आत्मा किसी शरीर से अलग हुई थी। ऐसे व्यक्ति के शरीर को माध्यम बनाकर आत्मा उसके साथ रह सकती है और जाने अनजाने ही उस व्यक्ति को ऐसी बातों का या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो बेहद अजीब और असाधारण हो। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने मानव शरीर को ऐसा बनाया है कि एक शरीर में एक ही चेतना है, एक ही आत्मा रहे। लेकिन जब किसी शरीर में एक से ज्यादा चेतनाएं हो जाए ना, तो कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो अविश्वसनीय हो, अकल्पनीय हो और बहुत ही डरावना हो। तो ये थे वो दोनों माध्यम जिनके द्वारा कोई आत्मा ट्रैवल कर सकती है। मतलब जिनको मीडियम बना के कोई भी आत्मा, भूत, घोस्ट, स्पिरिट या रूह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है। और आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको जो भी सिखाया ना, वो सारा का सारा 100% सही था। क्योंकि शब्द और स्थान के माध्यम से आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए किसी अनजान शक्ति के बारे में अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। आपने सुना होगा ना, आपने बहुत जगह सुना होगा कि नाम में बहुत ताकत है, नाम में बहुत ताकत है, प्रेयर में बहुत ताकत है, मंत्रों में बहुत शक्ति है। तो ये वो शब्द ही हैं जिनके अंदर बहुत ताकत है, तो इनका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। और अगर किसी स्थान पर या किसी जगह पर जाने के लिए सब लोग आपको मना करते हैं, तो पहले अच्छी तरह जान लें, समझ लें कि ऐसा क्यों है, और उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। और ये भी अच्छे से सोच लें कि क्या आपका जाना वहां इतना जरूरी है कि इतने सब लोगों के मना करने के बाद भी आप उस जगह जाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज की इस वीडियो में, जहां मैंने आपको ये बताया कि आत्मा, भूत, घोस्ट, स्पिरिट या रूह कैसे ट्रैवल कर सकती है। हम अपनी दूसरी किसी वीडियो में जल्दी आत्मा की आइडेंटिफिकेशन वाला टॉपिक क्लियर करेंगे, या कुछ ऐसे टॉपिक आत्मा, भूत, घोस्ट, स्पिरिट के बारे में लेके आएंगे जो आपने पहले कभी ना सुने हो। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर, मेरी किसी दूसरी वीडियो तक। नमस्कार।